दोस्तों, एक कंपनी में दो दोस्त काम कर रहे होते हैं। एक टाइम के बाद वो दोनों एक साथ रिजाइन कर देते हैं कंपनी से। उसके बाद वो 2 साल के लिए बिछड़ जाते हैं। वो कहीं और काम करने लगता है और दूसरा दोस्त कहीं और काम करने लगता है। तो 2 साल के बाद उनकी मुलाकात होती है फिर एक कंपनी में। कैसे होती है उनकी मुलाकात कि एक दोस्त क्या होता है कि वो इंटरव्यू देने जाता है उस कंपनी में। उसके बाद वो जा कर के देखता है, तो जब वो ऑफिस के अंदर जाता है जहाँ पे इंटरव्यूअर होता है, जहाँ पे उसका इंटरव्यू होने वाला होता है, तो वो जा कर के वहाँ बैठ जाता है। उसके बाद इंटरव्यूअर का इंतज़ार करता है कि आएँ और इंटरव्यू लें। उसके बाद में वो बैठ जाता है अपनी कुर्सी पे। उसके बाद इंटरव्यूअर आता है, तो इंटरव्यूअर को देख कर के वो व्यक्ति जो है वो बहुत चौंक जाता है। वो शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या है। दोस्तों, होता क्या है कि जो इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू लेने आता है वो वही होता है जो उसका 2 साल पहले दोस्त होता है। तो वो आकर के बैठता है, उसके बाद में उसके बारे में पूछता है। तो वो जो उस कंपनी में इंटरव्यू लेने वाला दोस्त होता है वो उससे उससे पुरानी बातें नहीं पूछता है। वो डायरेक्ट ऐसा पूछता है कि जैसे कोई जॉब करने वाला हमारे पास आया है अपनी अर्जी लेकर के, अब मुझे इंटरव्यू लेना है, उसके बाद इसे जॉब में रखना है। तो वो जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो अपने बारे में बता देता है, लेकिन उसके मन में वो बात थी कि यार हम 2 साल पहले एक दोस्त थे। तो उससे वह बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोल देता है कि यार 2 साल पहले हम दोनों दोस्त थे, उसके बाद में एक कंपनी में काम करते थे। आज तुम यहाँ कंपनी के मालिक बन गए हो और मैं आज जॉब कर रहा हूँ। तो वो जो इंटरव्यूअर होता है, जो कंपनी का मालिक बन चुका होता है, वो दोस्त बोलता है कि हालांकि मैं इस टॉपिक पे तुझसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब तूने बात छेड़ दी है तो सुन। एक दिन हम लोग जब आ रहे थे ऑफिस से, तो बीच रास्ते में पहुंचे थे। 2 किलोमीटर हम लोग चल के आ चुके थे। उसके बाद 1 किलोमीटर हमारा घर था। उसके बाद में मुझे याद आया कि अपने ऑफिस में हमने लाइट जलते हुए छोड़ आया है, तो चल करके उसे बंद करके उसके बाद आते हैं। तो तुमने क्या बोला था? तुमने बोला था कि यार 2 किलोमीटर फिर वापस जाएंगे, फिर आएंगे, 4 किलोमीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर घर बचा है, वैसे ही 2 किलोमीटर चल चुके हैं। इससे अच्छा है कि थोड़ा बिजली खर्च होती है तो होने दे, हम लोग चलकर आराम करते हैं, घर जल्दी पहुंचते हैं। तू तो घर पे आराम करने चला गया था, लेकिन मैं 2 किलोमीटर गया था ऑफिस में और वहाँ पे पंखा और लाइट बंद किया। उसके बाद में फिर अपने घर आया था। मैं उस समय भी एक मालिक था और मैं आज भी मालिक हूँ। और तुझे बताता हूँ कि अगर तूने अपना ये एटीट्यूड, अपना ये नज़रिया चेंज नहीं किया तो तू कल भी नौकर था, तू आज भी नौकर है, तू कल भी नौकर रहने वाला है। तो अपनी नज़रिए को चेंज कर, उसके बाद में मालिक बन। तो दोस्तों, इस कहानी में समझने वाली पॉइंट ये है कि अभी आप चाहे जहाँ पे हैं, अगर आप एक मालिक वाला एटीट्यूड रखेंगे, एक मालिक वाला फर्ज निभाएंगे, तो आने वाले टाइम में आप एक मालिक ही बनेंगे। तो आप अभी से मालिक बनने की ओर अपना कदम बढ़ाइए और अपना फर्ज निभाते रहिए।